वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दर्शकों का मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है। आज हमारे साथ एनआईटी कैलिकट से अंकिता जुड़ रही है, जो कि प्रेजेंटली हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग में अपना एमटेक कंप्लीट की हुई है एनआईटी कैलिकट से। और साथ ही साथ उन्होंने टाटा एलेक्साई में अपना 1 साल का इंटर्नशिप भी कंप्लीट किया है और उनका उसमें प्लेसमेंट भी लग चुका है। तो आज हम अंकिता से एनआईटी कैलकट की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लाइक एडमिशन प्रोसेस, गेट कट ऑफ, इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी, एकेडमिक स्ट्रेस, ओवरऑल कैंपस लाइफ, इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अगर आपको किसी दूसरे कॉलेज का एमटेक रिव्यू देखना हो तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एमटेक कॉलेज रिव्यू प्लेलिस्ट के नाम से एक लिंक दे रखा है, तो आप उस लिंक पे जाके जिस भी कॉलेज का रिव्यू देखना चाहे देख सकते हैं। तो सबसे पहले अंकिता, मेरे से जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप अपने बारे में थोड़ा ब्रीफली बताएँ। मेरा नाम जैसे कि आप सबको पता है अंकिता बारिक है। मैंने एमटेक मतलब लास्ट इसी मंथ ही मैंने अपना एमटेक का फाइनल सेमेस्टर कंप्लीट किया हुआ है और 1 साल से मैं इंटर्नशिप में थी टाटा एलेक्स त्रिवेंद्रम लोकेशन में। और नेक्स्ट मंथ अराउंड मेरा फुल टाइम जॉइनिंग है इन टाटा एलेक्स से पुणे। आपके हिसाब से वहाँ पे इलेक्ट्रिकल में ब्रांच की क्या-क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकल में इधर 5 ब्रांचेस है। तो प्रायोरिटी वाइज जाए, प्लेसमेंट वाइज अगर मैं कंसिडर करूँ तो आईसीएस है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद होना चाहिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है। और देन आईपीए है, इंडस्ट्रियल पावर ऑटोमेशन। और उसके बाद पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग। हाई वोल्टेज आप तभी चूज करना जब आपको रिसर्च में जाने का या फिर पीएचडी जाने का ज्यादा इच्छा हो। तो दैट विल बी बेनिफिशियल क्योंकि रिसर्च स्कोप्स बहुत है इन हाई वोल्टेज। तो आप लोग अगर ईसी प्रिफर मतलब ईसी ले रहे हो तो वीएलएसआई ब्रांच को प्रेफरेंस देंगे तो ज्यादा पैकेजेस मतलब ज्यादा पैकेज वाले जॉब लगने के चांसेस बहुत हाई है। मतलब कंपनीज लाइक मीडियाटेक, एएमडी, ये सब आते हैं वीएलएसआई डोमेन के लिए और हाईएस्ट पैकेज भी वीएलएसआई डोमेन से ही हुआ है इधर। मीन्स कितने गेट स्कोर पे जो भी आप ब्रांच बताए, वो सब कितने गेट स्कोर पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादा जाता है 600 समथिंग। और आईसीएस का भी उसके बाद सारे का कम है, लाइक 500 अराउंड आ जाएगा आपका मिनिमम कट ऑफ। सो अभी आई थिंक थोड़ा कम में भी ले रहे हैं बच्चे, लाइक थोड़ा कम में भी मतलब आपका गेट स्कोर अगर थोड़ा 400 अराउंड है, 500 450 है अब तो आपके चांसेस बहुत हैं, लाइक आप जा सकते हैं अच्छे खासे ब्रांचेस में। इंटर्नशिप का क्या सिनेरियो है? किस-किस टाइप की कंपनी इंटर्नशिप के लिए विजिट करती है? कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप लग जाता है? कुछ टॉप कंपनी के नाम बताएँ। हाँ, तो इंटर्नशिप का अभी आप पहले ऐसा था कि 50% अगर बच्चे इंटर्नशिप में चले गए तो इंटर्नशिप ड्राइव उस ब्रांच के लिए उस स्पेशलाइजेशन के लिए स्टॉप हो जाएगा। बट अभी कोई बार नहीं है। अभी जितने बच्चे भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं एक स्पेशलाइजेशन में कर सकते हैं। और दूसरी चीज, कंपनीज जैसे कि आई थी, फिलिप्स आई थी, टाटा एलेक्साई आई थी, रॉबर्ट बॉश आया था, इंटेल, मीडियाटेक, ऐसे बहुत ऐसे ही कुछ अच्छे ब्रांचेस, सॉरी, ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज आती है इंटर्नशिप के लिए। मीन्स कितने परसेंटेज बच्चे का इंटर्नशिप लग जाता है? हाँ, इंटर्नशिप लाइक तभी मेरे टाइम में जैसे कि वो बार था तो 50 के अंदर 60% बच्चों का हो गया था इंटर्नशिप। जो लोग इंटेंट किए थे इंटर्नशिप देने के लिए ऑलमोस्ट सबका लग गया था, मतलब जिनके इंटरेस्ट था इंटर्नशिप करने के लिए। अगर प्लेसमेंट की बात करें, तो प्लेसमेंट में किस टाइप की कंपनी विजिट करती है? मीन्स कितने परसेंटेज बच्चे अगर सिंसियर हों, तो कितने परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो जा रहा है? और कंपनी की कितनी अपॉर्च्युनिटी है? सॉफ्टवेयर की कितनी अपॉर्च्युनिटी है? इन सभी चीज़ों के हाँ, बारे में थोड़ा डिटेल में बताएँ। इंटर्नशिप अगर आपका लग गया
और उसमें अगर लिखा हुआ आता है कि मतलब अगर कंपनी लिख के देती है कि आपको पीपीओ कंफर्म करने के लिए कंसिडर करेगी इंटर्नशिप में, तो आप प्लेसमेंट ड्राइव में बैठ नहीं सकते उसके बाद। मतलब अगर आपका इंटर्नशिप है और पीपीओ कंफर्म होने के चांसेस कंपनी देते हैं, तो आप इंटर्नशिप ड्राइव के बाद प्लेसमेंट ड्राइव में नहीं बैठ सकते। प्लेसमेंट ड्राइव शुरू होगा मतलब सेकेंड ईयर से शुरू होगा प्लेसमेंट ड्राइव आपका। और प्लेसमेंट ड्राइव में आपके बोथ सॉफ्टवेयर एंड आपके कोर कंपनीज आएंगे। सॉफ्टवेयर जैसे आए थे, इन्फोसिस ले लीजिए, टीसीएस ले लीजिए, टाटा एलेक्सी ने भी हायर किया था, और ये सब एमडॉक्स, डेल भी आया था। तो ये सब आ रहे हैं, बट सॉफ्टवेयर में कोर सॉफ्टवेयर में इलेक्ट्रिकल से ज्यादा बच्चे जाते नहीं है, बिकॉज उनका उतना स्ट्रॉन्ग कोडिंग नॉलेज होता नहीं है। अगर आप अपने आप को कोडिंग में उतना स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो आपका चांसेस बहुत है कि आप सॉफ्टवेयर में जा सकते हो, आप अगर आपका इंटरेस्ट है। और दूसरी चीज है कि कोर में इलेक्ट्रिकल के प्लेसमेंट्स बहुत ज्यादा है, कोर में बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आती है। आप ले लीजिए, इन्फिनियन भी आता है, और मर्सिडीज आती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट आता है, वेबटेक, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज आती है। तो प्लेसमेंट ड्राइव में भी अच्छा खासा पैकेज आपका लग जाएगा। उसमें आपका वही स्ट्रांग होना चाहिए, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, और जो प्रोजेक्ट आप लेंगे सेकेंड ईयर में फॉर मेजर प्रोजेक्ट, एज मेजर प्रोजेक्ट इन योर कोर्स, उस पे आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और कोई एक कोडिंग नॉलेज, दैट्स। जैसे वीएलएसआई की बहुत सारी कंपनी आती है, तो उस कंपनी में इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल होते हैं अगर हम उस प्रोफाइल की प्रिपरेशन करके रहे तो? हाँ, एलिजिबल है, बट चांसेस कम हो जाते हैं क्योंकि आपका वो नॉलेज नहीं होता, इसीलिए। बट यू आर एलिजिबल, अगर आप अच्छा खासा तगड़ा प्रिपरेशन कर रखे हैं, तो आप क्रैक कर सकते हैं। बच्चे गए हैं वैसे इधर से। हाँ, एक पैकेज का आइडिया बताए कि अगर हम कोर कंपनी में प्लेस्ड हो रहे हैं या फिर वीएलएसआई कंपनी में ही प्लेस्ड हो रहे हैं, तो कितना मैक्सिमम पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना कितना मिनिमम पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक एवरेज पैकेज कितना एक्सपेक्ट कर सकते ओके, सो अभी तक का सिनेरियो जैसा है, हाईएस्ट पैकेज गया है इलेक्ट्रिकल में टेक्सास इंस्ट्रूमेंट से 36 एलपीए का, और ओवरऑली गया है एएमडी में सिलेक्शन हुआ है, तो उसका गया है 38 एलपीए, और मिनिमम आपको 6 एलपीए से शुरू हो जाएगा, और एवरेज अराउंड 10 to 11 एलपीए फॉर इलेक्ट्रिकल, आई एम से। हैं? कितने परसेंटेज बच्चे का प्लेसमेंट हो जाता है? लगभग 85 to 90% का हो जाता है। अभी तक हो गया है, बाकी आई थिंक वो प्लेसमेंट प्रोसेस स्टिल गोइंग, इट इज स्टिल गोइंग ऑन। कोर ब्रांच के बच्चे अगर सॉफ्टवेयर में इंटरेस्टेड हैं, तो वो एलिजिबल होते हैं सॉफ्टवेयर कंपनी में बैठने के लिए? हाँ, एलिजिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एकेडमिक स्ट्रेस की बात करें तो वहाँ किस टाइप का एकेडमिक स्ट्रेस है, प्रोफेसर के लेक्चर की क्वालिटी क्या होती है, अटेंडेंस का क्या सिनारियो है, इन सभी चीज़ों के बारे में? सो लेक्चर्स वगैरह बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, प्रोफेसर्स वगैरह इतना ओवरलोड नहीं देते वर्क का। सो जितना भी उनको उनको पता है कि कितना पढ़ाना है और कितना एग्जाम में आने वाला है, तो उनको भी पता रहता है कि बच्चे साइड बाय साइड प्लेसमेंट के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो वो प्रेटी कूल रहते हैं, मतलब अननेसेसरी बर्डन नहीं देना है उनको। जितना वो पढ़ाते हैं वही वो बोल देते हैं कि इतना आप थॉरोली प्रिपेयर कर लो, और एग्जाम में अकॉर्ड ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, इसी तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसके ऊपर आप अगर बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग कर लो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत इजी हो जाएगा एग्जाम में स्कोर करना। और असाइनमेंट्स भी मेरे ब्रांच में इतना भी ओवरलोड नहीं था असाइनमेंट का। और इंटरेक्टिव सेशन बहुत होता है, मतलब यू कैन आस्क क्वेश्चंस, और डाउट्स भी आप अलग से टाइम निकाल के अगर पूछने चाहते हो तो वो भी क्लियर आउट हो जाते हैं।
और सब बहुत बहुत हेल्पफुल नेचर है प्लेसमेंट वाइज। मतलब प्लेसमेंट को कंसिडर किया जाता है थोड़ा प्रायोरिटी में। और सेकेंड ईयर में ऐसा होता है कि आपको टीचिंग असिस्टेंटशिप का काम भी करना पड़ता है, टीए का ड्यूटी भी करना पड़ता है, लैब्स लेने पड़ते हैं। तो वो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वही काम रहता है। प्रोजेक्ट, अपना प्रोजेक्ट सेकेंड ईयर में आप अपने खुद का प्रोजेक्ट का काम करो, प्लस लैब्स लो, या फिर जो भी टीए टीचिंग असिस्टेंटशिप का काम है वो करो। यही दो चीजें होती है, इन दोनों को ही मैनेज करना पड़ता है। अटेंडेंस का वो बायोमेट्रिक होता है। सुबह एक टाइम आपको हम बायोमेट्रिक हम लगाना पड़ता है ऑफिस में जाके, और शाम एक बार बायोमेट्रिक करना पड़ता है। क्लास में भी वैसे क्लास में भी 80% अटेंडेंस आपको मेंटेन करना मतलब करना रहता है। यू शुड मेंटेन 80% अटेंडेंस क्राइटेरिया, वैसा रहता है। जैसे बहुत सारे बच्चे एमटेक के साथ और भी चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं, लाइक गवर्नमेंट जॉब या फिर मीन्स अपने कोर ब्रांच में ही इंजीनियरिंग सर्विसेज की। तो क्या हमें उतना टाइम मिल पाता है कि हम इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकें? हाँ बिल्कुल मिलता है। मतलब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहेगा, कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं रहता। बस आप कोर्स वर्क करो, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो भी मतलब कंसाइज होता है, ऑर्गेनाइज होता है। ऐसे नहीं कि वास्ट कोर्सेज होते हैं। बस वो एक कॉन्सेप्ट होता है, उसी को आप अच्छे से थॉरोली समझ लो क्लास में, थोड़े बहुत असाइनमेंट्स कर लो। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको बहुत टाइम मिलेंगे, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस के भी सोर्सेज इतने नहीं है एनआईटी कैलिकट एरिया में। सो यू कैन प्रिपेयर वेरी वेल फॉर वॉट एवर एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग। अगर हायर स्टडी की बात करें, तो हायर स्टडीज का कैसा इन्वायरमेंट है? हमें किस किस टाइप की अपॉर्चुनिटी मिलती है? कॉलेज का किस टाइप का टाई अप है? हायर स्टडीज प्रोफेसर्स तो बिल्कुल मोटिवेट ही करेंगे कि आप अगर एमटेक कर रहे हो, अगर पेपर लिख रहे हो, तो आप अप्लाई करो अच्छा खासा यूनिवर्सिटी में, पीएचडी कर लो। क्यों तो इससे क्या होता है कि एनआईटी कैलिकट का वो एनआईआरएफ रैंकिंग का भी इम्प्रूव होता है। तो दे विल ऑलवेज मोटिवेट यू, बट इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन कि आपको क्या चाहिए। और दूसरी बात कि टाई अप ऑब्वियसली है। अगर वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं किस इंस्टीट्यूट से टाइप है, बट मुझे आई नो, आई एम प्रिटी श्योर कि अच्छा खासा अगर इधर से आपको रिकमेंडेशन मिल रहा है, तो बहुत अच्छे आईआईटीज वगैरह से आप कर सकते हैं पीएचडी, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट। और पेपर वगैरह भी पब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए आपको फुल मोटिवेशन एंड हेल्प भी मिल जाएगा। इधर टीचर्स है, उनके अंडर मतलब प्रोफेसर्स है, उनके अंडर भी बहुत सारे पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो उनसे भी आपको पूरा हेल्प मिल जाएगा और गाइडेंस भी मिल जाएगा। तो मतलब ये तो बहुत ही अच्छा ही स्कोप है, अगर आप पीएचडी या फिर रिसर्च एरिया में आगे जाना चाहते हो। एनआईटी कैलिकट आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर ओवरऑल कैंपस लाइफ की बात करें, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? हॉस्टल कैसा है? मेस में किस टाइप की खाना की क्वालिटी क्या है? और क्या-क्या फैसिलिटी अवेलेबल है? इन सभी चीज़ों के बारे में। ओके। हॉस्टल में जैसे बॉयज हॉस्टल में आपको फर्स्ट ईयर में ही चार फोर्थ शेयरिंग करना पड़ेगा, मतलब एक रूम में 4 जन, और लड़कियों का एक रूम में 2 जन। ये फर्स्ट ईयर का सिनेरियो है। और सेकेंड ईयर हो जाएगा तो यू आर अलाउड टू टेक सिंगल रूम, कोई इशू नहीं है। ऐसा होता है। फिर हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल की बात कर ले, तो मेस में वेज नॉन वेज नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन मेसेस सब टाइप के मेस अवेलेबल है। और आपको मतलब बॉयज हॉस्टल में भी सिमिलर सिनेरियो है। आप जाके और कैंटीन वगैरह भी है, तो खाने का कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्टल और बाकी इट्स अ ब्यूटीफुल कैंपस बोल सकते हैं, केरला में सिचुएटेड है। सो बहुत ही सुंदर कैंपस है, बहुत पुराना कैंपस है। और बाकी यू विल एंजॉय, कोई इन टाइम नहीं है, गर्ल्स के लिए भी कोई रोक टोक नहीं है। आप जब आना जाना चाह सकते हो अपने हॉस्टल, तो उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है। आई फील वेरी सेफ, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स एंड सब
फुल लाइटेड रहता है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरऑल डेवलपमेंट भी आपका हो सकता है, क्योंकि आपको स्पोर्ट्स में भी स्पोर्ट्स का भी बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है उधर, मतलब आप रात भर भी उधर स्पोर्ट्स खेल सकते हो, सब कोई खेलते रहते हैं। और उसके बाद सबसे बहुत इनकरेजिंग और मोटिवेटिंग चीज होगा आपको कल्चरल फेस्ट। वो साउथ का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्ट होता है जो एनआईटी कैलिकट में होता है। सो यू विल एंजॉय एनी हाउ, मतलब प्लेसमेंट भी आपका हो जाएगा और लाइफ भी बहुत एंजॉयबल होगा एनआईटी कैलिकट में, विदाउट एनी डाउट। अ, अगर आपको लगता है कि आप अपने तरफ से कुछ और पॉइंट ऐड करना चाहें, तो आप ऐड कर सकते सो अगर आप इंटेंड कर रहे हो कि टॉप एनआईटीज लो और आपका स्कोर इतना भी अच्छा नहीं है, बट यू वांट द टॉप एनआईटी, सो आप विदाउट एनी डाउट एनआईटी कैलिकट चूज कर लो। उधर आपको with कम score also you will be allowed to sit for very big companies। आप और टीच और आपको अगर नॉलेज भी गेन करना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में, तो आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो। आपका जो भी स्ट्रीम हो उसके बाद भी आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो और उसमें आपका नॉलेज बढ़ा सकते हो और उसको आप प्लेसमेंट या इंटर्नशिप में यूज कर सकते हो कि मैंने ये कोर्स किया हुआ है। तो ये सब एडवांटेज आपको मिल सकता है एनआईटी कैलिकट में। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने जैसे बोला कि कैंपस बहुत सुंदर है। आपको माइंड फ्रेश करने के लिए मतलब हर तरह के अपॉर्चुनिटी, मतलब हर तरह के स्कोप्स मिलेंगे। वो स्ट्रेस फील नहीं होगा एनआईटी कैलिकट में। और आप टॉप एनआईटीज में भी रहोगे, टॉप 5 एनआईटीज में भी रहोगे और प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जस्ट यू हैव टू बी अपने सीनियर से इंटरेक्शन रखना पड़ेगा आपको। आपको करंट सिनेरियो के बारे में भी नॉलेज होना रहेगा कि किस फील्ड में अभी कंपनीज हायर कर रही है, इसके ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा सिंसियर हो जाओ तो प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का कोई दिक्कत नहीं हो जाएगी। जैसे कि बहुत सारे बच्चे दैट्स इट। अभी एमटेक में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं, और तो उनको उस गैप में क्या-क्या प्रिपेयर करके कॉलेज आना चाहिए? जैसे मैंने बोला, एक लैंग्वेज मस्ट है, एक कोडिंग लैंग्वेज आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। मैं बोलूंगी कि पाइथन प्रिपेयर कर लो सो दैट कि आप इधर आके थोड़ा मशीन लर्निंग पे काम कर सको। और उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वालों के लिए मैं फोकस करूंगी। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ कुछ पार्ट्स अच्छे से कर लो, लाइक कन्वर्टर्स हो गया। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी हायरिंग बहुत हाई है, सो इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर भी थोड़ा सा नॉलेज रखो फॉर कोर प्लेसमेंट्स। और कंट्रोल सिस्टम में जाना है तो कंट्रोल का थोड़ा थोड़ा पार्ट अच्छे से, मतलब बेस आपका अच्छा रहना चाहिए। आपका बीटेक का प्रोजेक्ट भी आपको अच्छे से आना चाहिए कि आपने बीटेक में एक प्रोजेक्ट किया होगा मेजर प्रोजेक्ट में, उसका भी आपको अगर वो पूछे तो आपको बेसिक आना चाहिए। थैंक्स अंकिता फॉर जॉइनिंग मी। हाँ, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। अगर आप सभी को और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। आप सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।